Good morning everyone. Myself is Smriti Singh. I read in class 7 by St. Paul's English School. आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का लेसन है 3 राज्य सरकार। इसमें पहला टॉपिक है हमारा राज्य सरकार। हमारा संविधान संघीय प्रकार का है। संघन का अर्थ है सत्ता का केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच निरंतर वर्तमान समय के भारत 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा हुआ है। जो केंद्र शासित और राज्य है वो 28 और 7 केंद्रीय शासित प्रदेशों में बांटा हुआ है। जैसे कि दिए गए भारत में राजनीतिक मानचित्र दर्शाया गया है। दिए गए भारत में मानचित्र दर्शाया गया है। इसके बाद राज्य सरकार में एक राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। जो राज्यपाल सरकार होता है उसमें एक मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। ये मिलकर राज्य की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। ये मिलकर जो राज्यपालिका का होता है, जो राज्य का कार्य होता है उसका निर्माण करते हैं। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है। सब राज्य में आप लोग जानते होंगे कि एक प्रधान होता है जहाँ पे विधानसभा की जाती है। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। इसे निम्न सदन कहा जाता है। विधानसभा के सदस्यों को विधायक या AMALA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। कुछ राज्यों में जो यहाँ पे है मेयर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। कुछ राज्यों में दूसरा सदन भी होता है। जो कुछ राज्य होते हैं उनमें अलग अलग भी सदन होता है। अलग राज्य का अलग सदन होता है। इसे विधान परिषद का उच्च सदन कहा जाता है। इसे विधान परिषद का उच्च सदन कहा जाता है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। मतलब इसमें उदाहरण के लिए बताया गया है कि आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर भी है। राज्य कार्यपालिका राज्य सत्ता में प्रशासन के लिए सहायक है। यह कार्य करती है। जो राज्य कार्यपालिका है, जो राज्य के कार्य करती है वो प्रशासन के सहायक के कार्य करती है। इनके अंतर्गत एक राज्य में राज्य और जिला सतह पर सचिव, जनसेवक और मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश आदि आते हैं। राज्य संविधान में सुनिश्चित की गई है कि सीमाओं के अंदर ही कार्य करते हैं। संविधान में कुछ क्षेत्र बताए गए हैं। संविधान के अंदर कुछ क्षेत्र बताए गए हैं जिसमें राज्यों को कार्य करने के लिए पूर्व आज़ादी है। जिसमें राज्यों में कार्य करने के लिए पूर्व आज़ादी है, पूर्व आज़ादी दी गई है। इस प्रकार से अन्य सूची तैयारी की गई है। इसमें अन्य प्रकार की सूची तैयारी की गई है जिसमें केंद्र सरकार के लिए कार्य निर्धारित किया गया है। जिसमें केंद्र सरकार के लिए कार्य निर्धारित किया गया है। इसे समवर्ती सूचित कहते हैं। इसे समवर्ती सूचित कहते हैं। इस सूची के वर्तित कार्यों संबंध केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से ही राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा, रेलवे, विदेशी मामले आदि के केंद्रीय सूची में रखा गया है। कृषि कानून और व्यवस्था, सिंचाई, व्यापार और वाणिज्य, स्थान, सेवा आदि सूची में रखे गए हैं। इसमें बहुत सारी सूचियाँ रखी गई हैं। शिक्षा समवर्ती सूची में है। शिक्षा समवर्ती सूची में है केंद्र शासित प्रदेशों में सीमित शक्तियाँ अपनी विधानमंडल सभी भी हो सकती है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में कार्य की शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है। जो विधानसभा होता है आप लोग तो जानते ही हैं कि कोई भी कार्य जो होता है वो केंद्र सरकार की ही होती है। वही जो कहता है तो उसके बाद होता है। इसके बाद हम लोगों का दूसरा टॉपिक है विधान परिषद। विधान परिषद को उच्च सदन, ऊपरी सभा भी कहा जाता है। विधानसभा जो होता है उसे उच्च ऊपरी सभा भी कहा जाता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा से की कुल सदस्यों की संख्या
103 से अधिक नहीं हो सकती। जो वहाँ की विधानसभा का निर्णय लिया गया है, इतना ही बताया गया है कि 1 से 3 से अधिक नहीं हो सकती। विधान परिषद को मनोनीत सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में आए कुशल लोग होते हैं, इसलिए परिषद राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को राज्य सरकार के प्रशासन के लिए भागीदार बनाती है। यह एक अस्थायी सदन है, इसके भंग नहीं किए जा सकते, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो इस काम के लिए जो सदस्य लिए गए हैं उसको बस 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। 6 वर्ष से पहले वो इस काम को नहीं छोड़ सकता, परंतु प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर इसके 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। जो 1/3 सदस्य होते हैं वो पदमुक्त हो जाते हैं, उनको मुक्त कर दिया जाता है। विधान परिषद की संरचना निम्न प्रकार की तैयारी होती है। इसकी बहुत सारी तैयारियां हैं, इसे बताई गई है, 5 बताए गए हैं इसमें उदाहरण। पहला है विधान परिषद के 1 से 3 सदस्य राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा बताया गया है अगले 1 से 3 सदस्यों का चुनाव राज्य स्थानीय विकास जैसे नगर पालिका, जिला परिषद सदस्य द्वारा किया जाता है। और तीसरा बताया गया है 1 से 12 सदस्य 3 वर्ष अधिक समय तक कार्य कर चुके माध्यमिक स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं। जो सदस्य होते हैं 3 वर्ष के अधिक समय में जो कर चुके हैं वो कॉलेज, स्कूल इधर से चुना जाता है, उनके द्वारा चुना जाता है। चौथा है अगले 1 से 12 सदस्य राज्य में 3 वर्ष की अधिक समय से रह रहे स्नातकों में चुने जाते हैं। 5वां है शेष 1 से 6 सदस्य आम जनता द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सभी नामांकित सदस्यों कला, साहित्यिक, विज्ञापन या सामाजिक क्षेत्र से आए कुशल व्यक्ति होते हैं। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है तीसरा विधान परिषद की शक्तियाँ। जो विधान परिषद होती है उनकी शक्तियाँ बताई जा रही है। विधान परिषद की भूमिका एक सलाहकार होती है। इसके पास सभा के निर्णयों को संशोधित करने का एक मानने की कोई शक्ति नहीं होती है। यह राज्य सूची के बड़े चीजों पर कानून बना सकती है। ये जो राज्य सूची होती है उनकी चीजों पर काम बना सकते हैं, लेकिन यदि इसका कानून केंद्रीय कानून के विरोधाभास में हो तो केंद्रीय कानून को भी राज्य का कानून पर लागू किया जा सकता है। विधान परिषद के 3 प्रमुख कार्य हैं जो किया गया है इसमें हम बता रहे हैं। 3 हैं। पहला है संविधान के अधीन राज्यों के लिए निर्भर किए गए विषयों को राज्य के कानून बनाना। वो जो थे वो राज्य का कानून बनाना इसमें बताया गया है विधान परिषद के द्वारा कि सभी संविधान के अन्य राज्यों को निर्भर किए गए विषयों पर राज्य के लिए कानून बनाना। इसके बाद है दूसरा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, कार्यपालिका को देखना, संभालना। तीसरा है वित्त संबंधी कार्य यह बजट पारित करती है या निर्धारित और सरकारी विभागों पर खर्च करती है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है विधानसभा। निम्न सदन निचली सभा को विधानसभा कहा जाता है। जो निचली सभा होती है सबसे नीचे वाली उसको विधानसभा कहा जाता है। यह सदन प्रत्येक राज्य में होती है। यह सदन हर राज्यों में होती है, पूरे राज्य में होती है, हर राज्य में एक जगह पे होती है। इस सदन के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में सार्वभौमिक विवश मताधिकार के आधार पर किया जाता है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तक होती है। जो इसके अधिकतम संख्या 500 तक ही होती है, हो सकती है, तथा न्यूनतम संख्या 60 में विधानसभा का संगठन अलग अलग राज्यों में जनसंख्या के आधार पर अलग अलग होते हैं। इसका सामान्य काल 5 वर्ष होते हैं। इसे विशेष परिस्थितियों में बर्दाश्त भी किया जाता है तथा आपातकालीन स्थिति में
राष्ट्र द्वारा घोषित किए जाने वाले इसे कार्यकाल को बढ़ाया भी जाता है। यदि इसे 1 वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में कुछ सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आधारित होते हैं। चुने गए सदस्यों के आधारित राज्यपाल एक सदस्य आंदोलन भारतीय सुवाद और मनमोनित कर सकती है, जिसमें उस समुदाय परिवार तक प्रतिनिधियों मिल सके। विधानसभा के सभी सदस्य विधायक AMALA, मैंने अभी आपको बताया AMAL का उदाहरण मेवर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसका उदाहरण कहलाता है। इसके भी 4 प्रकार है जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें नारा लगाया गया है वह राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होना चाहिए। ये नारा लगा के बताया गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। वह एक भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसे बताया गया है कि उसकी वर्ष कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसकी यदि वह सीट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है तो वह उम्मीदवार उसी जाति जनजाति का होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि अनुसूचित किया गया है कि जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है तो उम्मीदवार जाति नहीं जनजाति का ही होना चाहिए। इसे बताया गया है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है विधेयक बिल पारित करने की प्रक्रिया। विधेयक बिल पारित करने की प्रक्रिया कानून बनाने तथा उन्हें पारित करने की प्रक्रिया विधान कहलाती है। विधेयक को एक मंत्री द्वारा या तो विधानसभा में या विधान परिषद प्रस्तुत किया जाता है। जब किसी कानून को पहली बार प्रस्तुत किया जाता है, जब कोई कानून होता है उसे पहली बार प्रस्तुत किया जाता है तो उसे विधेयक कहते हैं, मतलब विधायक कहते हैं। राजस्व और खर्चों में संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाता है। धन विधेयक केवल विधानसभा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सदन में इस प्रकार चर्चा की जाती है तथा मतदान प्रक्रिया से सबसे पहले आवश्यक होने पर इसे संघोषण किया जाता है। दोनों सदनों विधेयक परिषद होने के लिए पश्चात राज्यपाल के स्वीकार के लिए भेजा जाता है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है राज्य के सार्वजनिक अधिकार। राज्य के सार्वजनिक अधिकार। राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल राज्य में कार्यपालिका का मुखिया होता है। जो राज्य होता है वो राज्यपाल में कार्यपालिका का मुखिया होता है। उसकी नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। उसे राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा उसके हुक्म द्वारा उसे हटाया जा सकता है। राज्यपाल कार्यकलाप राष्ट्रीय की इच्छा अनुसार होती है। जो राज्यपाल का कार्यकलाप होता है वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होती है। राज्यपाल में पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 35 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह संसदन या किसी भी राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं होना चाहिए। वह उस राज्य का निवासी भी होना चाहिए जिसका उसे राज्यपाल बनाया गया है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है राज्यपाल के कार्य। राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका वैज्ञानिक किंतु नाममात्र का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं जिनका प्रधान मुखिया होता है। राज्यपाल के कार्य वह अधिक राष्ट्रपति के समान ही है, लेकिन यह कार्य वह अधिकार राज्य सतह पर ही होते हैं। राज्यपाल का मुख्य कार्य मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रिमंडल के नियुक्त करना है। वह राज्यपाल लोक सेवा आयोग के भाषण के आरंभ होते हैं। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है मुख्यमंत्री।
मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक मुखिया है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि जो मुख्यमंत्री है वो राज्य का वास्तविक मुखिया होता है। वह राज्य में लगभग वही कार्य संपादित कराता है, मगर उसका हुक्म मानना पड़ता है और वही राज्य में कोई बात कह के उस बात को संपादित कराता है। जो केंद्र में प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं, मुखिया की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा भी की जाती है। मुख्यमंत्री टीम करतब की भांति अपने मंत्रिमंडल के सदस्य को चुनता है, जिनमें राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है कि मंत्रिमंडल के सदस्य सरकार चलाने के मुख्यमंत्री का सहायक करते हैं। उसमें शपथ दिलाया जाता है कि जो मुख्यमंत्री है उनका सहायक करते हैं। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। विधानसभा में आम चुनाव के पश्चात बहुत प्राप्त करने वाले दल अथवा सजा दलों के वास्तविक नेता राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जो विधानसभा के चुनाव पश्चात बहुमूल्य प्रमुख होते हैं उनके द्वारा सरकार बनाने को आमंत्रित किया जाता है। मतलब उनको न्योता दिया जाता है कि सरकार बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको कहा जा रहा है। इसके बाद हम लोग का है योग्यताएं। टॉपिक है योग्यताएं। मुख्यमंत्री के दोनों सदनों के लिए किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि सदन के सदस्य बहुमत से अधिक किसी ऐसे सदस्य को नेता चुनते हैं जो दोनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वो ऐसे लोगों को नेता चुनते हैं जो जिनमें कोई भी सदस्य सदन का सदस्य ना हो, तो उसे भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री को 6 महीने के लिए अतः स्वयं को किसी भी सदन में चयनित या मनोनीत हो जाना चाहिए। यदि वह राज्य विधानसभा के स्थान नहीं ले पाता तो उसे मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ता है। जो विधानसभा में अगर जो पद नहीं ले सकता, मतलब उसकी बस की बात नहीं है ये, उसे वो संभाल नहीं पाएगा। इससे पहले उनको ट्रेनिंग दिया जाता है संभालने का, और जो संभाल नहीं पाएगा तो उसे पद नहीं मिलता है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है कार्यकाल। मुख्यमंत्री तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा जब तक वे विधानसभा अपना विश्वास बनाए रखते हैं तब तक होता है। जो कार्यकाल होता है उसे मुख्यमंत्री तथा उनके द्वारा 5 वर्ष अथवा में विधानसभा अपना विश्वास बनाए रखना पड़ता है। इसके बाद हम लोगों का टॉपिक है मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य और शक्तियाँ। उनकी प्रमुख कार्य जो उन्होंने करवाए हैं और शक्तियाँ, उनकी शक्तियाँ कितनी हैं। मुख्यमंत्री राज्य में लगभग वे सभी कार्य करता है जो प्रधानमंत्री केंद्र में करता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह राज्यपाल और मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच एक सेतु कार्य करता है। वह राज्यपाल को राज्य सरकार के सभी निर्णयों से अलगाव करता है। वह मंत्रिमंडल की सभी सभाओं की अध्यक्ष करता है। यह मंत्रिमंडल के विभागों में बंटवारा करता है। ये मंत्रिमंडल के विभागों में बंटवारा करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिमंडल सदस्यों की नियुक्ति करना पड़ता है, मतलब उनकी बातों पे चलना पड़ता है मुख्यमंत्री के। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकता है। इसमें बताया गया है कि जो मुख्यमंत्री है वो मंत्रिमंडल को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकता है। वह उप मुख्यमंत्री को नियुक्त भी कर सकता है। वह मंत्रिमंडल को भंग करने के लिए सिफारिश भी राज्यपाल से कर सकता है। वो मतलब कोई सिफारिश कर सकता है। यदि सरकार विरुद्ध सदन में अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, मतलब इस्तीफा देना पड़ता है, वहाँ से हटा दिया जाता है, उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है। मुख्यमंत्री की स्थिति। विधानसभा और मंत्रिमंडल का मुखिया होने के लिए कारण मुख्य राज्यों के प्रकार सरकार का उत्तराधिकार लेता है। उसकी स्थिति उसके दल विधानसभा में बहुमत पर निर्भर करती है।
गठबंधन राज्यों की स्थिति कमजोर हो सकती है या केंद्र के साथ अच्छे संबंधों का निर्माण कराता है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है मंत्रिमंडल। राज्यपाल राज्य सरकार का नाममात्र का प्रधान होता है। वास्तविक प्रधानमंत्री मंडल को सदस्य ही होते हैं। मंत्रिमंडल का निर्माण मुख्यमंत्री की सलाह के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों 15% के अधिक नहीं होने चाहिए, लेकिन यह संख्या 12 से कम भी होनी नहीं चाहिए। ये इसे बताया गया है कि 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 12 से कम नहीं होना चाहिए। राज्य स्तर पर मंत्री के 3 प्रमुख वर्ग हैं। इसमें 3 प्रमुख वर्ग बताया गया है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री नीति के संबंधी मामलों का पूरा कार्य संभालते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो कार्य पूरा संभालते हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट के लिए किया जाता है। राज्य मंत्री मुख्य कम महत्व के लिए विभागों का कार्यभार संभालते हैं। उत्पत्ति कैबिनेट मंत्रियों को सहायक करते हैं। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हम लोग का मंत्रिमंडल। इसके 4 प्रकार बताए गए हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला, मंत्रिमंडल सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को निर्णय लेते हैं। जो मंत्रिमंडल में सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का निर्णय लेते हैं। जब भी उसकी कैबिनेट में कोई निर्णय लिया जाता है तो उससे संबंधित विभाग उसे लागू करते हैं। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप में जिम्मेदार होते हैं। उनसे कोई गलती हो जाए तो वो जिम्मेदार होते हैं। राज्य की विधानसभा का या विधान परिषद में सभी विधेयक मंत्रियों द्वारा ही तैयार किया जाता है और प्रस्तुत किए जाते हैं। संबंधित राज्य के विस्तार मंत्री राज्य का बजट प्रस्तुत करता है। इसके बाद तीसरा टॉपिक है हम लोगों का, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सामूहिक रूप में विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। यदि कोई एक मंत्री भी विधानसभा में अपना विश्वास खो देता है तो सभी मंत्रिमंडलों को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर जो मतलब वो जैसे अपना किसी को बता दे, मतलब कोई अब या राज की बात बता दे तो एक के चलते सारे मंत्रिमंडलों को इस्तीफा देना पड़ता है, अपनी नौकरी से छोड़नी पड़ती है। विधानमंडल प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछकर मंत्री परिषद